ना सरकार मेरी है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे बस एक ही बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव पर मैं जीतिका झा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और साथ ही स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस फॉर ऑल पे। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके देश से होती है और उस देश की पहचान होती है उस देश का राष्ट्रीय ध्वज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर। क्या था तिरंगे का इतिहास, कितनी बार इसका स्वरूप बदला, किसने इसका डिजाइन तैयार किया, किस प्रकार इसका नाम पड़ा और किस प्रकार ये अपने वर्तमान स्वरूप में हमारे साथ आज मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले तिरंगे को डिजाइन किया 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति वो दौर था जिस समय भारतीयों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। सबसे पहला झंडा उस समय प्रयोग किया गया था भारतीयों द्वारा, परंतु दूसरी बार सन 1904 में पहली बार किसी भारतीय ने इस झंडे को बनाया था और उस भारतीय का नाम था सिस्टर निवेदिता, जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उन्होंने जिस झंडे को डिजाइन किया वो 3 रंगों से बना था, लाल, पीला और सफेद, जिसमें लाल रंग स्वतंत्रता का प्रतीक, पीला रंग जीत का प्रतीक और सफेद रंग सादगी का प्रतीक। सिस्टर निवेदिता द्वारा डिजाइन किए गए झंडे में 101 द्वीप थे। उन्हें ये झंडे का डिजाइन सारनाथ में वज्र के चिन्ह को देखकर आया था। तीसरी बार इस झंडे का स्वरूप बदला 7 अगस्त 1906 को, जिस समय भारत में बंगाल विभाजन का विरोध चल रहा था। बंगाल विभाजन के विरोध में सचिंद्रनाथ बोस ने इस झंडे को बनाया था, जो कि 3 रंगों में डिजाइन किया गया था। इसमें 8 अर्ध कमल के फूल थे, यानी कि आधे खिले हुए फूल थे। इस झंडे को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 101 पटाखों की सलामी से फहराया था। चौथी बार हमारे तिरंगे का स्वरूप बदला 22 अगस्त 1907 को, जब पहली बार किसी भारतीय ने विदेशी भूमि पर तिरंगे को फहराया था। उनका नाम था भिकाजी रुस्तम कामा। भिकाजी रुस्तम कामा ने वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर इस तिरंगे का डिजाइन तैयार किया गया था। ये तिरंगा आज भी पुणे की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इस तिरंगे को 3 रंगों में डिजाइन किया गया था। सबसे ऊपर हरा रंग, मध्य में पीला रंग और लास्ट में लाल रंग। हरे रंग के ऊपर 8 कमल के चिन्ह बने हुए थे। ये 8 अर्ध खिले हुए कमल के फूल 8 प्रांतों के प्रतीक थे और जो आखिरी पट्टी थी लाल रंग की पट्टी, उसमें एक तरफ सूरज और एक तरफ चांद का चिन्ह बना हुआ था। 5वीं बार इस झंडे का स्वरूप बदला 2 अप्रैल 1916 को, जिस समय बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे। इस झंडे को बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों ने साथ मिलकर डिजाइन किया था। इस तिरंगे में लाल रंग की 5 पट्टियां, हरे रंग की 4 पट्टियां थी। 7 तारे भी थे जो कि सप्त ऋषि को दर्शाते थे। पहली बार इस झंडे को 1917 में कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया। फिर दोबारा हमारे तिरंगे का स्वरूप बदला सन 1921 में, जिस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग चल रही थी। उस समय तक महात्मा गांधी का भारत में प्रवेश हो चुका था। सन 1916 में महात्मा गांधी का प्रवेश भारत में हो चुका था और 1921 के दौर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी चल रही थी, जिसमें महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया नाम के एक नौजवान व्यक्ति को, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, उन्हें तिरंगे का डिजाइन बनाने का कार्य सौंपा। पिंगली वेंकैया 5 साल तक उन्होंने 30 देशों के झंडे का अध्ययन किया और अंत में उन्होंने जिस झंडे को तैयार किया और लास्ट में उन्हें गांधी जी के सामने प्रस्तुत किया। गांधी जी की सलाह थी कि तिरंगा केवल 2 रंग में होना चाहिए, हरा और लाल रंग, जिसमें हरा रंग भारत देश में मुस्लिम समुदाय को करे और लाल रंग हिंदू समुदाय का प्रतीक हो।
और जब पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के कहने पर तिरंगे का एक स्वरूप तैयार किया तो वो 2 रंगों से बना था, हरा रंग और लाल रंग, जिसमें हरा रंग भारतीय समाज में मुस्लिम समुदाय को प्रदर्शित कर रहा था तो वहीं लाल रंग भारतीय समाज में हिंदू समुदाय को प्रदर्शित कर रहा था। इन दोनों रंगों के बीच में चरखे के डिजाइन को डाला गया, परंतु तिरंगे के इस स्वरूप को लेकर सर्वसम्मति नहीं बनी और पहली बार तिरंगे के डिजाइन के लिए कोई कमेटी बनाई गई जो कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में डिसाइड किया गया। 2 अप्रैल सन 1931 में ये कमेटी बनी, जिसमें सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, अबुल कलाम आजाद, दत्तात्रेय बालकृष्ण और मास्टर तारा सिंह। पिंगली वेंकैया ने पुनः नया डिजाइन तैयार किया। सबसे ऊपर केसरिया रंग, मध्य में सफेद रंग और अंत में हरा रंग। इन तीनों रंगों के बीच में चरखे के डिजाइन को रखा गया, जिसमें चरखा भारत की आर्थिक प्रगति को प्रदर्शित कर रहा था। परंतु एक बार फिर से तिरंगे के इस स्वरूप को लेकर सर्वसम्मति नहीं बन पाई और 23 जून 1947 को राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक एडहॉक कमेटी बनाई गई, जिसमें मेंबर्स थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी और भीमराव अंबेडकर। और इस एडहॉक कमेटी ने एक नया डिजाइन तैयार किया। सबसे ऊपर केसरिया रंग, मध्य में सफेद रंग और अंत में हरा रंग। परंतु इसमें परिवर्तन यह था कि चरखे की जगह अशोक चक्र को रखा गया था। अशोक चक्र जो सम्राट अशोक के चिन्ह से लिया गया है। परंतु जब यह तिरंगे का यह स्वरूप महात्मा गांधी तक पहुंचा तो उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। महात्मा गांधी ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं किसी भी तिरंगे के उस स्वरूप को सैल्यूट नहीं करूंगा जिसमें चरखे का डिजाइन नहीं होगा। परंतु फिर भी इस बार महात्मा गांधी के खिलाफ जाकर भी आजादी से 3 हफ्ते पहले 14 जुलाई 1947 को यह तिरंगे का स्वरूप फाइनल हुआ और पहली बार 15 अगस्त 1947 की सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इंडिया गेट से तिरंगे को फहराया और देश की आजादी का जश्न मनाया। तो ये था हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतिहास। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर, आजादी की उन 75 अनसुनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।